छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं सारे चीज। तो ये स्ट्राइक प्राइस कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। सो कॉल का ओआई बड़ा है, मतलब 970 विल एक्ट लाइक रेजिस्टेंस लेवल। 1000 के पास आएगा ना, वो बहुत क्रूशियल लेवल है। वहां पे कॉल और पुट दोनों ही स्ट्राइक में वोलेटिलिटी चाहिए ऑप्शन बायर्स को, और अगर वोलेटिलिटी कम हो रही है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है पुट के स्ट्राइक में, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, अगर आप यहाँ से ही पुट में अगर क्लिक करो तो ये पुट का ओआई मिल जाएगा। सो प्राइसेस गिरा, 960 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन पे आप क्लिक करोगे ना, तो हर एक स्ट्राइक में, हर एक एक्सपायरी पे, 3 एक्सपायरी है ना। नमस्ते, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं निमिषा और हमारे साथ हैं जुबिन। हमारे जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं उन्होंने ऑप्शन चेन का नाम सुना होगा, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ऑप्शन चेन का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी हमें जुबिन बताएंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो जुबिन, चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ऑप्शन चेन क्या होता है? पहले तो चेन होता है कि एक कड़ी होती है, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं सारे चीज। सो मतलब सारा चीज इंटरलिंक्ड होता है एक दूसरे से। तो ऑप्शन का जो डेटा होता है, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस होता है बेसिकली। स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म पे ही यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन में यहाँ पे ओपन चेन है, ऑप्शन चेन है। तो ये ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स आपको चाहिए या इंडेक्स चाहिए वो आप सर्च करके आप करा सकते हो। और एक्सिस बैंक के स्ट्राइक प्राइस में इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, देखिए। ऑलराइट, तो ये स्ट्राइक प्राइस कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके लिए, इसकी वजह से इसको ऑप्शन चेन कहा जाता है। और ये पेज को हम लोग एनालाइज करके क्या कर सकते हैं, ट्रेड ढूंढ सकते हैं, एटलीस्ट कोई डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो सारा चीज ढूंढ सकते हैं। और फिर फर्दर एनालाइज करने के बाद अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर समझ में आता है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके आप एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट लेवल्स जो है वो फाइंड आउट करके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो इसमें कॉलम्स कौन से हैं? तो सेंटर में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है। ऑलराइट, स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट में ये सारे कॉल ऑप्शन का डेटा दिया गया है, और ये स्ट्राइक प्राइस के राइट हैंड साइड पे पुट ऑप्शन का डेटा दिया गया है। सो ये जो सेंटर में है ये एट द मनी ऑप्शंस है। ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ये कॉलम है, वो कॉलम प्राइस चेंज है। तो ये ऑप्शन का प्राइस कितना है या प्रीमियम कितना है उसका, तो 960 कॉल का प्रीमियम चल रहा है 15 रुपए पे, और वो 7 रुपया कल से घट गया है। कल का भाव उसका 7 रुपया ज्यादा था, आज 15 रुपए पे आकर के बंद हुआ है। ठीक है। सो ये प्राइस और प्राइस चेंज समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पे पुट में प्राइस और प्राइस चेंज दिया गया है। फिर नेक्स्ट विंडो है VWAP। VWAP का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। मतलब कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो वो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का अगर आप चार्टिकली भी अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको एक लाइन, एक मूविंग एवरेज की तरह एक लाइन दिखेगी, और वो मूविंग एवरेज के यूजेस की तरह ही कि उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पे वो लोग बताएंगे। ठीक है। इट एक्ट्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे भी VWAP के यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है डेटा पुट का। फिर यहाँ पे OI दिया गया है, ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट चेंज दिया गया है। मतलब अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज में देखो यहाँ पे कहीं पे कहीं कलर कोडेड भी है। तो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे दिया गया है 7,43,000 OI चेंज। मतलब यहाँ पे 970 के कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ग्रीन कलर में। ओके, सो कॉल का OI बढ़ा है, मतलब 970 विल एक्ट लाइक रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। और वैसे ही 960 के पुट का OI जो है उसमें भी बढ़ावत हुई है 2,92,500 कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब 960 जो है वो एक सपोर्ट की तरह हो गया पुट के लिए। हाँ, पुट में OI बढ़ा है। इसीलिए 960 स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन करके चलेगा। मतलब एटलीस्ट कल के लिए इतना हमको समझ में आ गया, ये इतना सिंपल डेटा देखने पर, कि एक्सिस बैंक का भाव जो है वो 960 और 970 के बीच में ही रहेगा।
राइट। ओके, अभी फिलहाल कितना प्राइस है, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का यहाँ पे प्राइस दिया है 963। ऑलराइट, तो जैसे जैसे ये 963 से 970 के आसपास जाएगा, वहां पे सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो बढ़ सकता है। जाएगा, हाँ। तो वो टाइम पे फिर हम लोग को देखना है कि कौन से और नीचे के स्ट्राइक जो है यहाँ पे 980 990, उस पे अगर ओआई बढ़ रहा है, कॉल का ओआई बढ़ रहा है कि पुट में क्या हो रहा है। सो 980 के पुट के ओआई में गिरावट देखी हुई है यहाँ पे। फिर 1000 के कॉल के ओआई में हाईएस्ट ओआई बिल्टअप हुआ है यहाँ पे। ओके, चेंज नहीं है, ये ओआई बिल्टअप हुआ है। सो 1000 का कॉल में ओआई सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 1000 विल बी साइकोलॉजिकली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। सिमिलरली हाईएस्ट पुट का ओआई कहाँ पे है, हाईएस्ट पुट का ओआई तो है यहाँ पे। कौन से लेवल पे, 1000 के लेवल पे ही सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप हुआ है। सो 1000 के पास आएगा ना, वो बहुत क्रूशियल लेवल है। वहां पे कॉल और पुट दोनों ही स्ट्राइक में, 1000 की स्ट्राइक पे कॉल और पुट दोनों में ही बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। सो जैसे कि ओआई है, आप वॉल्यूम भी जानते हो, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसका डेटा दिया हुआ है। अभी इसके हिसाब से इसके ऊपर, ये डेटा के ऊपर फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट आएगा आईवी और आईवी चेंज। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी अगर हाई है तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है, ऑप्शन चाहे कॉल हो या पुट हो। ठीक है, वोलाटिलिटी चाहिए ऑप्शन बायर्स को, और अगर वोलाटिलिटी कम हो रही है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, फिर हम लोग ने जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो हम लोग ने देखा था कॉल का और पुट का, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। अच्छा, ओके, तो पुट कॉल रेशियो दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन इंटरेस्ट, तो मतलब पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये रहा पुट का ओपन इंटरेस्ट। सो टोटल ओपन इंटरेस्ट ये सारी स्ट्राइक का मिला करके 17, 86, 81, 25 है। करेक्ट। और कॉल का ओआई है 37, 36, 31, 25। ऑलराइट, तो दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, वो आपको मिल जाएगा पुट कॉल रेशियो। तो इंडिविजुअल स्ट्राइक का पुट कॉल रेशियो कितना है, तो वो दिया गया है। और सिमिलरली वॉल्यूम का भी पुट कॉल रेशियो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ऑलराइट, तो ये डिटेल में हम लोग एक वीडियो सीरीज में कवर करेंगे, जहां पे हम लोग ऑप्शन ग्रीक को कैसे एनालाइज करते हैं और उससे हम लोग को क्या पता चलता है, वो हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये सारी स्ट्राइक में, कॉल की स्ट्राइक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है पुट के स्ट्राइक में, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, तो ये सारा चीज एनालाइज हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग ने देखा कि 970 रेजिस्टेंस लेकर के चल रहा है, तो 970 के पुट में शॉर्ट कवर हो रहा है और 970 के कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसलिए 970 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन करके चल जाएगा। तो चार्टिकली अगर देखना है तो यहाँ पे लास्ट कॉलम में चार्ट दिया गया है। तो अगर 960 का कॉल का चार्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, तो 960 कॉल का प्राइस जो है वो कम हो रहा है और उसका ओआई बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्राइसेस कम नीचे जा रहा है, ओआई बढ़ रहा है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कॉल में। वैसे अगर आप यहाँ से ही पुट में अगर क्लिक करो तो ये पुट का ओआई मिल जाएगा। यहीं से आप स्ट्राइक भी चेंज कर सकते हो, अगर चेंज नहीं करना है तो यहाँ से फिर यहाँ पे अलग से आप क्लिक करके कर सकते हो। तो बहुत सारा चीज है ना, डेटा आपको जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। हाँ। इससे और एक चीज मैं आगे जाता हूँ, अगर आपको ये सारा, आप बहुत सारे व्यूअर्स रहते हैं कि मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, तो मुझे अगर ये ग्रीक्स नहीं देखना है, ये सारे ग्रीक्स का मुझे बहुत सारा ये आ जाता है ना डेटा। हाँ। तो मैं यहाँ से मैनेज ऑप्शन चेन में जाऊंगा और फिर यहाँ पे जो ग्रीक्स है इसको मैं डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे को कौन से कॉलम देखने हैं, कौन से नहीं देखना है, तो देखो हट गए, तो वो मैं खुद चूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, और इसको एक्टिवली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अनदर पार्ट इज कि ये टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अगर किसी को ग्राफिकल फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक ओआई करके ऑप्शन दिया गया है। तो मल्टी स्ट्राइक ओआई में आप कौन सी स्ट्राइक चूज करते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 960 का कॉल और 960 का पुट
यहाँ पे येलो लाइन जो है वो 960 का कॉल का प्राइस है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो 960 पुट का प्राइस है, और ये है एक्सिस बैंक का प्राइस। यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक का प्राइस दिया गया है। सो यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक का भाव जो है ना पूरे दिन में कम हो गया है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट सुबह को यहाँ पे 975 970 के आसपास चल रहा था यहाँ पे, ऑलराइट 973, और फिर 963। तो ओवरऑल 10 रुपया एक्सिस बैंक आज गिरा। तो उसके कॉल में 960 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट का क्या हुआ है, देखो बढ़ गया है। सो प्राइसेस गिरा, 960 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो इसमें 960 एब्सोल्युटली ओके। सो यहाँ पे 960 के पुट में ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो अगर प्राइसेस, अगर ये एक्सिस बैंक 963 चल रहा है ना अभी, तो उसके ऊपर चल रहा है ओके, लेकिन अगर 963 के कल अगर नीचे चला गया तो वो एक बेरिश सिग्नल होगा। सो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड कि कल एक्सिस बैंक 3 रुपया नीचे गिरता है तो मुझे क्या करना है। गिरा तो गिर सकता है, पता नहीं, अगर गिरा तो उसके बाद और ज्यादा गिर सकता है। ठीक है, सो ये इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, आपकी पसंदीदा स्ट्राइक चूज कर सकते हो। यहाँ से ट्रेंडिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये 4 ट्रेंडिंग स्ट्राइक प्राइसेस का ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पे दे दिया है अलोंग विद प्राइस, और एट द मनी करना है तो 960 करंटली एट द मनी है, तो वो सेम चार्ट ही आ गया यहाँ पे, करेक्ट। और फिर और एक चीज मुझे आपको दिखानी है कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में वापस आ जाते हैं और यहाँ पे और एक ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे दूसरे अलग अलग ऑप्शन है कि इसके अंदर मान लो आपको ओपन इंटरेस्ट का खाली ओपन इंटरेस्ट ही देखना है आपको हर एक स्ट्राइक में, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन पे आप क्लिक करोगे ना, तो हर एक स्ट्राइक में हर एक एक्सपायरी पे 3 एक्सपायरी है ना, तो तीनों एक्सपायरी पे क्या क्या बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो वो आप एक नजर में देख सकते हो। ओके, राइट। सो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस है, और मेनली तो ये ऑप्शन चेन जो है ये एक सबसे इस पे अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से बैठ गई, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स आप इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। हाँ, थैंक यू सो मच जुबिन। एक काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक था मेरे लिए ऑप्शन चेन का, जो जुबिन ने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में हमें समझाया है। व्यूअर्स, आपको क्या समझ में आया हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, जितने भी लोग हमारा चैनल इस वक्त देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है web.strike.money, आप उस पर जाइए। 7 डे का फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा है, आपके पास बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप अपना डेटा आराम से एनालाइज कर पाएंगे। तो जाइए और अभी साइन अप कीजिए।